हेलो गाइस, आज हम जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 14 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डिसीज कर्स ने मेई मेई को एक कॉफिन में बंद कर दिया था और हमें बताया जाता है इस टेक्निक के 3 स्टेप होते हैं। पहला, कॉफिन में बंद करना, उसके बाद जमीन में गाड़ना और तीसरा 3 तक गिनती गिनना। और उसके बाद मेई मेई कर्स से घिर जाएगी और फिर उसे एक बीमारी होगी और वो मर जाएगी। पर इससे बचने के लिए 3 गिनती से पहले ही उसे कॉफिन से बाहर आना होगा। और अब वो अपने हथियार से सब कुछ काट के बाहर आ जाती है और यूयुई को लेकर पीछे छुप जाती है। मेई मेई बताती है अगर उसे 2 बार ऐसे ही बंद कर दिया गया तो वो हिल भी नहीं पाएगी, तो वो गेटो का सामना कैसे करेगी। और वो अपने क्रो को बाहर भेजती है और उसे भी डिसीज कर्स कॉफिन में डाल देता है। इससे मेई मेई समझ जाती है कि उसे कर्स का ध्यान किसी और पे लगाना होगा और वो यूयुई से पूछती है क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। यूयुई खुशी से उसके लिए मरने को तैयार हो जाता है। वो उठकर अपना कर्स एनर्जी यूज करता है और डिसीज कर्स उसे कॉफिन में बंद कर देता है। और तभी मेई मेई साइड से आकर उसके दोनों हाथ काट देती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं अपने भाई को ऐसे ही मरने दूंगी। और यूयुई कहता है मेई मेई ने मुझे अपनी टेक्निक यूज करने का एक मौका दिया है। असल में वो सिंपल डोमेन टेक्निक यूज कर रहा था जिससे किसी भी डोमेन को कैंसिल किया जा सकता है और इसीलिए मेई मेई को उसकी चिंता नहीं है। वो कर्स को ढूंढ रही थी। कर्स उसके पीछे से अटैक करता है पर मेई मेई का क्रो उसको चीरता हुआ निकल जाता है और कर्स वहीं पे मर जाता है और यूयुई भी कॉफिन से बाहर आ जाता है। वो बताता है जो टेक्निक अभी मेई मेई ने यूज करी थी उसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं, जिसमें मेई मेई अपने क्रो को सुसाइड करवाती है जिससे वो कर्स एनर्जी की लिमिट से मुक्त हो जाते हैं। और फिर मेई मेई उससे अपोनेंट पे हमला करवाती है। कोई इंसान इससे नहीं बच सकता पर गोजो को छोड़कर, वो यूनिक है आपको पता ही है। अब कर्स मर चुका था तो दोनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं और गेटो कहता है मुझे आज के जमाने के सोर्सरर से ऐसी ही उम्मीद थी। और इधर नाओबिटो, माकी और नानामी तीनों गोजो को बचाने के लिए जा रहे थे और नाओबिटो कहता है मुझे गोजो क्लैन के डाउनफॉल पे सेलिब्रेट करके खुशी मिलेगी। माकी कहती है अगर तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो चले जाओ। और तभी तीनों को एक कर्स दिखता है। नानामी कहता है मैं इसे मारूंगा, पर नाओबिटो कर्स को पंच करता हुआ कहता है तुम लोग बहुत स्लो हो। और पंच खाने के बाद वो कर्स बहुत सारे लोगों की हड्डियां उगलता है। नाओबिटो कहता है तुम कितने लोगों को खा चुके हो। और वो कर्स जोगो, माहितो और हानामी का नाम लेकर रो रहा था। फिर उसे हानामी की मौत होने की वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ऑक्टोपस कर्स बनकर हवा में उड़ रहा होता है और वो अपने हाथों से वाटर को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो वाटर को सब पे छोड़ देता है। माकी अपने हथियार का सहारा लेकर बच जाती है और अब तीनों मिलकर कर्स पे हमला करते हैं पर कर्स को कुछ भी नहीं होता सिवाय धक्का लगने के। और उस कर्स के अराउंड वाटर घूम रही थी। और नाओबिटो कहता है तो तुमने बहुत सारी टेक्निक छुपा के रखी है, मैं तुम्हें उसे यूज करने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और तीनों फिर दोबारा उस पर अटैक करने लगते हैं पर वो कर्स ऊपर उड़ जाता है और नाओबिटो ऊपर से उसे पंच करके नीचे गिरा देता है। अब कर्स उस पे हमला करने वाला होता है पर नाओबिटो उसके पीछे आकर उसे पंच कर देता है। कर्स कहता है ये तो जोगो से भी फास्ट है। और अब वो कर्स उस पे पंच करता है और हमें बताया जाता है नाओबिटो की टेक्निक है वो 1 सेकंड को 24 फ्रेम्स में स्प्लिट कर देता है जिससे वो स्टार्ट से ही एक्शन को ट्रेस कर लेता है। और इस टेक्निक के दौरान वो जिसे भी टच करता है उसे भी उसकी तरह ही 24th फ्रेम के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और इन एक्शन को बीच में चेंज भी नहीं किया जा सकता। अगर यूजर ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही फ्रीज हो जाता है। और इसी का यूज करके नाओबिटो गोजो के बाद सबसे फास्ट सोर्सरर है। और इसी टेक्निक से नाओबिटो कर्स को बहुत आसानी से पीट रहा था और कर्स डोमेन एक्सपेंशन का यूज करने लगता है। नाओबिटो उसे पंच करके रोक देता है, कम से कम उसे तो यही लगता है। और जब कर्स अपना हाथ हटाता है तो उसकी चेस्ट पे ये निशान होता है, मतलब वो डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने में कामयाब हो चुका था और तीनों उसके डोमेन में फंस चुके थे। और डोमेन में एक इफेक्ट होता है गारंटेड हिट अटैक। वो अटैक माकी, नानामी दोनों को लगता है पर नाओबिटो सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का यूज करके बच जाता है जो एक एंटी डोमेन टेक्निक है। और कर्स कहता है मुझे पता था ये आदमी सबसे अलग है। वो कहता है मैं खुद को स्प्लिट कर लूंगा 70% मुच्छड़ के लिए और 30% सूट वाले के लिए। और वो डेथ स्वाम टेक्निक का यूज करता है और बहुत बड़ी मछलियां सबको खाने के लिए जा रही होती है।
नानामी माकी से कहता है जैसे ही वो तुम्हें टच करे उन्हें काट देना, और तभी बहुत सारी मछलियां उसे दबोच लेती है। नाओबिटो अपनी टेक्निक की वजह से बचा हुआ था। वो कर्स की टेक्निक के बारे में सोच रहा था, तभी कर्स का 70% वाला हिस्सा आकर उसे पंच मारता है और उधर माकी को भी 30% वाला हिस्सा धो रहा था। और कर्स कहता है डेथ स्वाम एक कभी न खत्म होने वाला शिकिगामी टेक्निक है, मतलब ऐसे मछलियों का हमला कभी बंद नहीं होने वाला था। और माकी उस कर्स की तरफ बढ़ने लगती है। कर्स कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तभी कहीं से मैगुमी आ जाता है और वो माकी का फेवरेट हथियार उसकी तरफ फेंक देता है। और कर्स कहता है मेरे डोमेन में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो मैगुमी पे अटैक करने लगता है। पर माकी आकर कर्स को पीटने लगती है और अब गारंटेड हिट इफेक्ट खत्म हो चुका था और मैगुमी अपना डोमेन यूज कर रहा था, जिससे उसके और कर्स के डोमेन आपस में टकरा रहे थे। अगर कर्स को अपने डोमेन का गारंटेड हिट इफेक्ट दोबारा एक्टिवेट करना है तो उसे मैगुमी के डोमेन को खत्म करना होगा, और इसीलिए वो मैगुमी पे अपने शिकिगामी मछली से अटैक करता है। पर नानामी आकर दोनों को काट देता है और कहता है तुम अपने डोमेन पे फोकस करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और कर्स कहता है इस नानामी ने मेरे डेथ स्वाम को मिनटों में खत्म कर दिया। और अब हम देखते हैं नाओबिटो का एक हाथ शिकिगामी मछलियां खा चुकी थी, पर वो और माकी कर्स से लड़ने को तैयार थे। और इधर मैगुमी कहता है कर्स को लग रहा है मैं अपने डोमेन से यहाँ कंट्रोल करना चाहता हूँ, पर मैं बस डोमेन में एक छोटा सा होल करूंगा। वो बताता है मैं जिस होल से आया हूँ वो अभी तक सील हो चुका है और डोमेन के अंदर से इसे ओपन करना बाहर के मुकाबले मुश्किल है, पर मैं इसे कुछ सेकंड के लिए तो ओपन कर ही लूंगा, जितने टाइम में कोई बाहर निकल सके। एक बार हम डोमेन से बाहर निकल गए तो हम जीत सकते हैं। वो कहता है डोमेन का एज मेरे पैर के नीचे है, मैं रेडी हूँ, अगर आप तीनों एक साथ जंप करे। नानामी बीच में ही कहता है हम तीनों तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। मैगुमी कहता है मैं अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहा हूँ, मैं इसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। और नानामी सबको एक साथ होने को कहता है। नाओबिटो और माकी उसकी तरफ भागते हुए आने लगते हैं। कर्स समझ जाता है और वो उनकी तरफ भागते हुए जाने लगता है। और फिर हम मैगुमी के पैर के पास एक होल देखते हैं जहाँ से सब जाने वाले थे, पर वहाँ से तोजी अंदर आ जाता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।